जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों को वो बेहतरीन क्लास बताने जा रहे हैं कि आपको भी एहसास होगा कि हाँ, हमें मालूम चला कि आखिरकार जो ये टॉपिक चलने जा रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यदि आ जाए समझ में, यदि समझ में आ जाए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक? उससे हमको उत्साह बढ़ता है, ठीक? चलिए देखते हैं कौन सी क्लास और आज कौन सा टॉपिक चलने जा रहा है। और ये भी सुन लीजिए, यदि आपको अगर अच्छे से समझ में आ जाए अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए यदि ज़रूरत हो उनको, ठीक? और जितना भी ये क्लासेस चल रही हैं सब फ्री की चल रही हैं, कोई इसमें पैसा नहीं लग रहा, ठीक? और अगर इससे आप लोगों को फ़ायदा मिले, यदि आप लोगों को फ़ायदा मिले तो अपने दोस्तों को बताइए। देखते हैं ये जो क्लास है आज आपकी, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, और पूरा इसका निचोड़ यहाँ लिख दिया है और उसके जो हर पॉइंट का हम अलग अलग विस्तार करेंगे कि किस प्रकार क्या करना है, किसका इसमें मतलब कार्य है और किस प्रकार आप उसका उपयोग करेंगे, जिससे ये आप लोग अन्य परीक्षाओं में या कंपटीशन में या कह सकते हो जो यूपी पुलिस, क्योंकि अभी समय आ रही है वैकेंसी यूपी पुलिस, और एक और भी ओपन हो चुका है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी, ठीक? उसमें भी इसका उपयोग होगा। और इसके अलावा है यदि रेलवे ग्रुप डी और या टेक्नीशियन, ठीक? सभी बच्चे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये करते भी हैं। क्या दिया गया है, जैसे इसको देखिए, हम ये लिख भी चुके हैं कि किस प्रकार पहले किसको तोड़ना है, किसको बाद में तोड़ना है, उसका विस्तार कर दिया है, क्या कैसे है सब कुछ बता दिया है। जैसे यहाँ पर कहा है का को पहले तोड़कर, क्योंकि दोहा के रूप में भी लिख दिया ना, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, याद कर सकते हो। का को पहले तोड़कर ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़कर ऋण को दो घटाए। अब जैसे ये बोर्ड मास के अंतर्गत ये लेसन चलेगा सरलीकरण का, ठीक? तो सिंप्लीफिकेशन में आपको करना क्या है, किसको पहले और किसको बाद में, क्लियर? जैसे यहाँ बी का अर्थ ब्रैकेट से है, जो हिंदी में कोष्टक कहा गया, और ये कोष्टक आपके लगभग हम 4 प्रकार के लिख दिए हैं। जैसे इधर फर्स्ट में कहा गया है रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक संख्याओं के ऊपर, किसके ऊपर? संख्याओं के ऊपर एक लाइन खींची होती है, जितने संख्याओं में ये लगाना होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ लिखे दे रहा है, जैसे ये लिखा होगा मझला कोष्टक लिखा होगा, और 4 गुणे 3 प्लस 2, और यहाँ से यहाँ तक संख्या लिखी होगी, और भागे हो सकता है कि ये 8 लिखा हो या 3 लिखा हो, कुछ भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक ये रेखा कोष्टक लगा हुआ है। क्या आप कहेंगे यहाँ से लेकर ये सीधे यहाँ से लेकर यहाँ तक कोष्टक लगा हुआ है, इसी को बोलते हैं रेखा कोष्टक। ओके, कोई संख्या आएगी तो उसको हम विस्तार से बताएंगे। इसके बाद आता है छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक ये होता है, इस प्रकार छोटा कोष्टक बनता है। फिर इसके बाद आता है मझला कोष्टक। मझला कोष्टक की आकृति ये होती है, कहने का मतलब कि इसके बाद में इस प्रकार लिखा होगा, तो ये मझला कोष्टक कहलाया। इसके बाद आता है बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक ये आकृति बनी होती है, क्लियर? ये चारों कोष्टकों को हम आपको तक पहुंचा दिए विस्तार से। इसके बाद औ, जो ओ आता है ना, ऑप से, ओ क्या अर्थ निकालता है? ऑप, जिसको आप कह सकते हैं का अर्थ यहाँ पर गुणे से ही निकलता है, जब संख्याओं को साथ में रखें, यह संख्याएं साथ में दी होती हैं। फिर यहाँ पर डिवीजन। डिवीजन क्या कहता है? भाग का अर्थ निकलता है। किसका अर्थ निकलता है? भाग का। यहाँ पर अगले पॉइंट पर मल्टीपल, मल्टीप्लिकेशन या गुणा कह सकते हो। तो जो गुणा है तो गुणे का चिन्ह किस क्रम में आएगा। फिर इसके बाद एडिशन, ये जोड़ का क्रम किस में आएगा। फिर इसके बाद सबट्रैक्शन, जो घटाव का किस क्रम में आएगा। तो देखिए सबसे पहले किसका अर्थ बताया हमने? कोष्टक का। तो कोष्टक ये 4 प्रकार में से कोई भी लग सकता है, या चारों लग सकते हैं, 2 3 कोई भी लग सकता है।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों भी लगे हो सकते हैं, ठीक है, संख्याओं में। अगर एक दो लगे होगा, जैसे ये छोटा लग सकता है, मझला लग सकता है और बाकी नहीं हो सकते, तो जो आएगा पहले उस क्रम को हम तोड़ेंगे। तोड़ने का मतलब हुआ कि पहले कोष्टक को ही हल करना है या कोष्टक को हटाना है। फिर इसके बाद ये ऑफ का या का अर्थ निकलेगा तो उसको हल करेंगे। फिर ये भाग की प्रक्रिया करना है। तीसरे पॉइंट पर क्या होना चाहिए, भाग की। चौथे पॉइंट पर गुणे की और पांचवें पॉइंट पर जोड़ की और छठवें में घटाने। लास्ट में घटाव का अर्थ निकलता है, तो इसका मतलब कि लास्ट में ये क्रिया होगी घटाव की, ठीक है। ऐसी संख्याएं दी हो सकती हैं, या फिर कोष्टक बाद में, या फिर कहीं जैसे ये कोष्टक न देकर और इसके बाद यहाँ पर अगले पॉइंट पर दे सकता है कि +3 फिर बड़ा कोष्टक लगा सकता है। अथवा इधर न करके ये भी कह सकता है कि यहाँ पर मझला कोष्टक लगाए और फिर भाग में हो सकता है 4 लिख दे या 8 लिख दे, कुछ भी लिख दे, बड़ा कोष्टक लगाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले हमें इस संख्या को हल करना है, ये वाली को, ठीक है। फिर इसके बाद हल करने के बाद इसका मतलब हल करेंगे, हल करने के बाद ये कोष्टक तोड़ेंगे। जब कोष्टक तोड़ेंगे तो नेक्स्ट ये चिन्ह आएगा, और ये जब चिन्ह जुड़ जाएगा तो इसके बाद ये हटेगा कोष्टक मझला वाला, और जब मझला कोष्टक हटा देंगे तो इधर से ये भी हट जाएगा, ये, ठीक। इतना ये हटाते हुए ये यहाँ से भी हटेगा, तो यहाँ से भी हट जाएगा, ठीक। और जब हट जाएगा तो जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी तो 8 का भाग दिलवा देंगे। क्लियर हो गया। देखिए, आज हमने ये छोटी सी क्लास में आपको इतना विस्तार से बता दिया कि क्या कैसे करना है, किसको करना है, ठीक। एग्जाम्पल एक अपने आप से लिया गया। अब जब संख्याएं आएंगी तो हम संख्याओं को हल करके बताएंगे। एक बार पुनः हम इसको दोहराए दे रहे हैं और समझाए दे रहे हैं, लेकिन समय ज़्यादा हो जाएगा। शॉर्टकट में यहाँ पर ब्रैकेट कोष्टक से अर्थ है, जो ये 4 कोष्टक बताए गए। वो ऑफ से है, का है, तो ये गुणा का ही अर्थ निकलता है। फिर ये डिवीजन, ये भाग का अर्थ निकलता है, और मल्टीपल या मल्टीप्लिकेशन जो गुणे का अर्थ बोलता है, और ये जोड़ एडिशन, और ये सब्ट्रैक्शन जो घटाव, ठीक। ये 4 आप लोगों को कंप्लीट रखना है कोष्टक, और बाकी क्रियाएं, और ये आप लोगों का एक पंक्ति या कह सकते हो दोहे के रूप में बता दिया। का को पहले तोड़कर ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़कर ऋण को दो घटाए। ये ऋण 2 घटाओ 2, ये सरलीकरण में दिया गया है, ठीक। और इसी तरह हम अगले वीडियो में या अगली क्लास में आप लोगों को विस्तार से और नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे इसके, क्योंकि अभी तो ये क्या थे, ये एक नियम जो इस लेसन में लग रहा है, ठीक है। तो अब इसके नियम के अनुसार जो सवाल आएंगे, एग्जाम्पल आएंगे, उनको हम कंप्लीट करवाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।